बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के अंदर हम स्पेशली एलडीए सिटी और जो इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 है इसके बारे में जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है सिर्फ उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी मैं चीज़ें आपकी क्लियर करूँगा, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आप इसके बाद आपकी अच्छी ग्रूमिंग होगी और इसके बाद वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि क्या ये हमारी जो एफर्ट थी, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ आया है या आपकी कोई इससे आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। कमेंट पे लाजमी बताइएगा ताकि हमें पता लगे कि क्या हमारी इस एफर्ट का कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता। दूसरा ये कि हमारे जो इन्वेस्टर ग्रुप है, व्हाट्सएप इन्वेस्टर ग्रुप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एलडीए सिटी की। तकरीबन 10-12 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए, लेकिन अभी भी ऑन ग्राउंड आप जाएं तो आपको पोजीशन अभी नज़र नहीं आता। डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम रहता है चीज़ों का। तो सुनने में आ रहा है कि शायद एक सेक्टर जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह कोई पोजीशन देने जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट हो रहा है एलडीए सिटी के कमर्शियल और दूसरा इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के कमर्शियल के हवाले से। तो पहले मैं एलडीए सिटी की बात करता हूँ। अगर आपकी होल्डिंग पावर, पहले मैं होल्डिंग पावर बता दूं, फिर उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी होल्डिंग पावर है तकरीबन 10 से 12 साल की, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप एलडीए सिटी के कमर्शियल में आप इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, अब वहाँ तकरीबन 3 किस्म के कमर्शियल हैं। एक 1 किनाल का कमर्शियल आपका आ रहा है 300 फुट रोड पे, उसके बाद 200 पे आ रहा है 10 मरले का कमर्शियल, फिर 100 फुट पे भी कमर्शियल अवेलेबल है जिसमें 5 मरले की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट अलाउ करता है 2-2.25 करोड़ का राउंड अबाउट है, तो आप 300 फुट के कमर्शियल के अंदर जाएँ और जिसमें आप किनाल की कमर्शियल में आप इन्वेस्ट करें। और अगर आप 10 साल से ऊपर इस चीज़ को लेके जा सकते हैं तब, और अगर आप इसे कम के कमर्शियल में जाते हैं तो कम से कम भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 8 साल आपने इसको रिटेन करना है। अच्छा, अब मैं आपको वजह बताता हूं कि ऐसा क्यों है। कोई भी कमर्शियल कब चलता है? कमर्शियल उस वक्त चलता है कि जब वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, उस एरिया के अंदर लोग मौजूद होते हैं, उनकी रिहाइश होती है और वहाँ पे जो रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ हैं वो जो है ना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए लोगों को आप ग्रोसरी स्टोर्स भी चाहिए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी चाहिए, फार्मेसीज़ भी चाहिए, क्लिनिक्स भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए और जो है ना होटल्स भी चाहिए। ठीक है ना, सैलून्स, बुटीक्स, ठीक है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं उस वक्त जब वहां पे पॉपुलेशन आ जाती है, लोग आ जाते हैं। अभी अगर जिस जगह पे ये ही नहीं है, आबादी ही नहीं है, तो आपको अगले साल, 2 साल, 3 साल में कोई कमर्शियल जो है ना बेनिफिट किस तरह दे सकता है? नहीं दे सकता। तो सिंपल सा फार्मूला समझे कि जब रेजिडेंशियल अपनी पीक पे चली जाती है ना, यानी कि आबादी बहुत ज्यादा आ जाती है और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर अब वहां पे एप्रिसिएशन जरा कम हो जाता है मिलना, क्योंकि रेजिडेंशियल में एप्रिसिएशन बढ़ती जाती है। एक पॉइंट आता है कि पहले अगर वो 20% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है ना पर एनम, फिर वो 10% या उससे भी नीचे आ जाती है और फिर उसके अंदर आप इन्वेस्टर के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहती, कोई गेन नहीं रहता। लेकिन उसी जगह पे जो आपका कमर्शियल है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देता है, और जिसने इतने टाइम पहले इन्वेस्टमेंट की होती है, 10 साल 12 साल पहले, उसके अब फ्रूट खाने का टाइम उस वक्त आता है। तो सिंपल सा रूल है, जब सैचुरेशन आ जाएगी आपकी रेजिडेंशियल के अंदर, वहां से आपका एक अच्छा आरओआई स्टार्ट हो जाएगा कमर्शियल के अंदर। तो अगर आप किनाल में कर सकते हैं तो लाजमी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन ये बड़ा लंबा टाइम होता है। हमारे जो लोगों की एक आदत डेवलप हो गई है ना, जो फाइलों वाला चक्कर चला है, ओन वाला चक्कर चला है, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर इतना ओन मिलेगा, फाइल बेच के निकल जाना है, उसने पूरी एक हमारे इन्वेस्टर की, हमारे एंड यूजर की हैबिट खराब करके रख दी है। और उसको लगता है कि इससे रियल एस्टेट से पैसा कमाना सिर्फ यही तरीका है जिससे आप बड़ी जल्दी पैसा कमा सकते हो। हालांकि अगर आप इसको लंबे टाइम के साथ इसको लेके चल सकते हैं तो इतना आप कमा सकते हैं कि आपकी नस्लें भी बैठ के खा सकती हैं। लेकिन ये चीज़ क्योंकि लीनियर नहीं होती, लीनियरली चीज़ें इंक्रीज हो नहीं रही होती,
कभी पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा, कभी इकोनॉमिक कोई क्राइसिस आ जाएगा, कभी सोसाइटी के कोई इशू बन जाएंगे। तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी चीज़ ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी बंदा कहता है ये मुझे प्रॉफिट में आ गया हूँ, कभी समझता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। ये सारे फेजेस उसको गुजारने पड़ते हैं। और इस तरह करते हुए अगर वो 10 साल से ऊपर इसको ले जाता है तो मैं कहता हूं फिर उसके फ्रूट खाने का एक्चुअल टाइम उस वक्त आता है। अगर आपकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है फिर मैं आपको LDA/CD के मैं कहीं पे भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कमर्शियल में जाओ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। अब आता हूं मैं फेज 2 की तरफ। अब उसके लिए एक और डिफरेंट चीज है, लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं इत्तेहाद टाउन फेज 1 के साथ, कि जैसे फेज 1 सक्सेसफुल हुआ, दिनों में ऊपर गया, तो इसी तरह फेज 2 की इन्वेस्टमेंट भी उनको दिनों में ऊपर लेके चली जाएगी। और इसी वजह से वहां पे लोगों ने 20-20 लाख ऑन के ऊपर कमर्शियल और इस तरह की चीजें उठाई हुई है कि जी यहाँ पे ऐसे ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि फेज 1 की जो लोकेशन है वो और फेज 2 की लोकेशन किसी तरह भी कंपेरेबल नहीं है। फेज 1 की लोकेशन में आपका जोहो टाउन बैठा हुआ है, जो कि इस वक्त जो फाइनेंशियल हब बन चुका है, एक्सपो सेंटर है आपका शौकत खाना में, सॉरी, सराउंडिंग के अंदर आपकी मोटरवे है, किनार रोड है, बैक साइड पे EME लग रहा है, एक साइड पे आपका LDA एवेन्यू आ रहा है, फ्रंट के ऊपर राइवेंट रोड आ रहा है जो कि पूरी यूनिवर्सिटीज का और हाउसिंग सोसाइटी का हब बन गया है, और सारी बिजनेस एक्टिविटीज इधर आ रही हैं। और सामने चले जाएं तो आपका वापडा टाउन, यानी कि पूरा सैचुरेट हुआ हुआ दरमियान में फेज 1 है। अब उसकी लोकेशन को आप किसी तरह भी फेज 2 से कंपेयर नहीं कर सकते। अगेन फेज 2 के अंदर अगर आपने जाना है, क्योंकि ये एक प्राइवेट सोसाइटी है जो कि जल्दी पोजेशन दे देगी, ज़ाहिर है उनका एक गवर्नमेंट का जैसे LDA जो है वो एक LDA/CD जो है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसका थोड़ा सा हिसाब और है, उसमें पोजेशन वगैरह के मामला और तरीके से चलेंगे, लेकिन प्राइवेट सोसाइटी के अंदर ज़रा और है। तो यहाँ पे रेजिडेंसी अगले 6-8 महीने में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ को भी गेन आते आते 5 से 7 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे भी कमर्शियल में जाना है तो मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि 8 से 10 साल की आपको विंडो, अगर आप वाकई फ्रूट खाना चाहते हैं, 8 से 10 साल का आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर आपने अच्छा ROI लेना है, तो अगर आपने ओने बोने बेचनी है या कोई 50% प्रॉफिट पे या 100% पे भी निकालनी है, 2-3 साल के लिए करना है, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी तरह भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 3-4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लंबे टाइम के लिए जाएं। हाँ जी, अगर बीच में कोई साल ऐसा आ जाता है जिसके अंदर चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है, तो फिर बेशक आप निकाल दें, फिर बाउंड्री दें, लेकिन मैक्सिमम आपने अपने जेहन में टाइम अपना बनाना है। और अगर आपकी फाइनेंशियल बैकबोन स्ट्रांग है तो तब आपने फैसला करना है। समझे कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी डूब गई, 8 से 10 साल आपने इस इन्वेस्टमेंट को भूल जाना है और फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपको कितना इसके अंदर रिटर्न भी आएगा। अगर लंबा नहीं चल सकते तो फिर मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कमर्शियल वाली साइड पे जाएं। फिर रियल एस्टेट में पैसा कमाने के और बड़े तरीके हैं, तो आप हमारा इन्वेस्टर ग्रुप ज्वाइन करें, चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी, तो हम आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कि मज़ीद आप किस तरह पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप किस तरह एक अच्छे अंदाज में आप खेल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।